नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको आपका इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, अब हमारी जो स्टार्टिंग हुई है अब टू इंग्लिश टू हिंदी है ना। मैंने प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस भी करवाए थे प्रेजेंट टेंस के, ठीक है, जिसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव हो गए थे। अब हम इंग्लिश टू हिंदी की तरफ चलेंगे, राइट। हमने क्या कहते हैं इंग्लिश टू हिंदी भी पढ़ लिया है, उसमें पढ़ा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास में। क्लास तो आपकी इंग्लिश की है, राइट। इंग्लिश में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है उसे कैसे हिंदी में चेंज करेंगे, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे अगर इंग्लिश में सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, तो उसे कैसे हिंदी में समझेंगे, ठीक है। उसमें कौन सा सेंटेंस है, तो उसमें है आपका इंट्रोगेटिव। राइट गाइस, ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ठीक है। इंग्लिश की शुरुआत हो गई है स्पोकन की भी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अब हार्ड की तरफ चलेंगे। तो मैं चाहती हूँ जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं या फिर कोई भी रिलेटिव है, आप उन्हें क्लास ज़रूर से शेयर करो ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सकें, राइट। मैंने इंट्रोगेटिव को बताया था, एक बार फिर से रिविजन करते हुए चलती हूँ। इंट्रोगेटिव का हिंदी नाम होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे। प्रश्न मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, किधर, यानी प्रश्न लग जाए तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, राइट। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको। पहला होता है जब प्रश्न बीच में आता है और ये शुरू में आता है, ठीक है। बीच में आता है और शुरुआत में आता है, ठीक है। ये बीच में आता है और शुरुआत में आता है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे बीच में, ठीक है। अब देखो, जैसे एक सेंटेंस बना के दे रही हूँ। ये प्रश्न पूछ रहा है, कैसे पता कि प्रश्न पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले सेंटेंस में ये देखा करो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। वाई माने होता है क्यों, ठीक है। वाई माने क्या होता है, क्यों, ठीक है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, तो प्रश्न बीच में रहता है सेंटेंस में। सेंटेंस के बीचों बीच लिख दो क्यों, ठीक। आर माने क्या होता है, यू के साथ लगा है तो क्यों के बाद होगा, क्लियर है। क्यों है, यू मतलब या हो, सॉरी, हो होगा यू के साथ, ठीक है। यू मतलब तुम, ठीक है। वाई आर यू नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। वाई आर यू नॉट ए डॉक्टर, नॉट भी लगा है, नहीं आपका यहाँ होगा, नहीं और यहाँ होगा हो, ठीक। ए डॉक्टर माने एक डॉक्टर या चिकित्सक, ठीक है। तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो। एक सिंपल दे रही हूँ, थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि नेगेटिव भी आ गया है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा वाई इज गीता इन द कॉलेज। ये देखो सबसे सिंपल है बनाने का तरीका, सबसे आसान तरीका देखना। वाई माने क्या होता है, क्यों, क्लियर है। इज माने क्या होता है, गीता माने क्या होता है, गीता, ठीक है। इन द कॉलेज यानी कॉलेज में, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा सेंटेंस है, ये क्या है, उल्टा पुल्टा सेंटेंस है। इसे बिल्कुल अरेंज में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, क्यों है गीता कहाँ, कॉलेज में। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है। रूल्स बनेगा आपका, सबसे पहले होगा, यही लिख दे रही हूँ, ठीक है। रूल्स आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले होगा लिखने का तरीका, पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा इंट्रोगेटिव। हिंदी कैसे बनाना है, ठीक है।
और फिर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ है इसमें? सब्जेक्ट है गीता, तो यहाँ लिखो गीता। फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? कॉलेज में। फिर क्या लिखना है आपको? इंट्रो। इंट्रो माने प्रश्न। और फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब यानी है, यानी गीता कॉलेज में क्यों है। क्लियर है? आया समझ में या नहीं? ये है इंग्लिश टू हिंदी बनाने का तरीका। और भी देखो आप, ठीक है, और भी देखो, जैसे लिखा है, मान लीजिए वेयर आर, नहीं, वेयर आर यू। ठीक है, अब जो सबसे सिंपल है ये वेयर आर यू। अब इसका हिंदी क्या होगा? वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है, आर माने हो गया हो, ठीक है, और यू माने हो गया तुम। ठीक, कहाँ हो तुम, ये तो सेंटेंस बनेगा नहीं। रूल्स कैसे रहेगा? रूल्स होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू यानी तुम। ठीक है, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, जो चीज़ नहीं है। फिर क्या है? प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है? कहाँ। और फिर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो, यानी तुम कहाँ हो। आया समझ में? और भी सेंटेंस देखो, ठीक है, और भी सेंटेंस देखो, जैसे Why are farmers on the road? ये क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है इसकी हिंदी। ठीक है, रूल्स ये रहेगा, जब हम क्या करेंगे इंग्लिश टू हिंदी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रो यानी प्रश्न की स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? क्या दिया है? वाई। वाई माने क्या होता है? क्यों। आर माने हैं या हो, ठीक है, पर फार्मर है तो हो तो होगा नहीं, हो तो तुम के साथ लगता है। फार्मर मतलब किसान। ऑन द रोड यानी सड़क पर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसे क्या करना है? अरेंज करना है। क्यों है किसान सड़क पर? ये सेंटेंस कुछ सही बन रहा है? बिल्कुल नहीं। पढ़ने में भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसे अरेंज करेंगे, इसे बिल्कुल रीअरेंज करें। कैसे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? किसान है। भाई कौन सड़क पर है? तो किसान, तो यहाँ हो जाएगा किसान। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताओ? ऑब्जेक्ट हो जाएगा सड़क पर। फिर क्या हो जाएगा? इंट्रो यानी प्रश्न क्या है? क्यों। और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा है, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी इसका अर्थ यहाँ निकला, किसान सड़क पर क्यों है? वाई आर फार्मर्स ऑन द रोड। ठीक है, किसान सड़क पर क्यों है। क्लियर है? आगे देखो, देखो गाइस, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं बता दे रही हूँ। अभी मैंने आपका टेंस स्टार्ट नहीं किया है, टेंस अभी स्टार्ट करूँगी और उसमें बहुत सारे फैक्ट पढ़ाऊँगी, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी कि वही चीज़ आपके हाई स्कूल इंटर में भी पूछेगा, वही चीज़ आपके कॉम्पिटिशन में भी पूछेगा। ठीक है, हर जगह इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो सब में क्वालिफाई करेगा। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप मुझसे जुड़े रहो। मैं आपको डेली, ज़्यादा लंबा भी क्लास नहीं लूँगी, थोड़ा थोड़ा क्लास लूँगी, एक एक चीज़ क्लियर करते चलूँगी। आपको स्पोकन भी सिखाऊँगी, वोकैब भी सिखाऊँगी, हर एक चीज़ सिखाऊँगी। बस आपको मुझसे जुड़े रहना है। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो कम से कम चैनल को लाइक कर दिया करो, भाई क्लास को लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दिया करो, और क्लास अच्छी लगा करे तो प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। कमेंट में क्या? आई लाइक दिस क्लास, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्लास, सुपर हिट क्लास, सुपर क्लास, जैसे आपकी इच्छा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो मैं जो पढ़ा रही हूँ अगला इंसान को समझ में आ रहा है। आप समझ सकते हो, है ना? और इतनी मेहनत कर रही हूँ किस लिए? आपके लिए। तो
है ना भाई। देखो कोरोना से तो वैसे भी सबकी पढ़ाई लिखाई वैसे भी ठप्प हो गई है, पर मैं चाहती हूँ अब जो लोग देख रहे हैं सब पढ़ें, है ना, और सबके सब बढ़ें। जनरेशन चेंज हो रहा है, अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा, और हमें ज़रूरी भी है कि हम अपने ज़माने के अनुसार बदलें। हिंदी की पूछ नहीं होगी, हर जगह इंग्लिश की पूछ होगी। और मैं आपको बता दूँ, अब नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिन्हें इंग्लिश आती है। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती मिलेगी, छोटी मोटी मिलेगी, तो अपनी इंग्लिश अच्छी करो, ठीक है। आप भी अच्छी सैलरी पे काम करो, यू कैन डू इट, आप हर एक चीज़ कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सेंटेंस में और भी चीज़ें देखो। क्लियर हो रहा है ना गाइस, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर आर यू ऑन द रूफ। वेयर माने होता है क्या, वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले अर्थ निकालेंगे, एक एक शब्द का अर्थ निकालो, फिर उसे अरेंज इसके अकॉर्डिंग करेंगे। याद रखना, ये रूल्स लिख दो, ज़िंदगी में कभी मार्क नहीं खाओगे, ठीक है। आ जाओ। वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। आर माने होता है, पर यू है, यू के साथ है नहीं होगा, ठीक है। फिर होगा तुम, ऑन द रूफ, छत पर, ठीक है। अब इसे पढ़ते हुए फाइनल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम। ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर। प्रश्न क्या है, इंट्रो क्या है, कहाँ। और हेल्पिंग माने होता है हो। तुम छत पर कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है। वेयर आर यू, तुम छत पर कहाँ हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो। मैं आपको इसी सेंटेंस पे धीरे धीरे आगे जब पढ़ाऊँगी ना, तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को भी सॉल्व करना सिखाऊंगी, बहुत बड़े बड़े। जो बच्चे बुक देख के भागने को, अरे बाप रे इतने बड़े सेंटेंस कैसे सीखेंगे, नहीं हो पाएगा। सब कुछ करोगे, यू कैन डू इट एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हो। अरे क्या नाम है, क्या चीज़ असंभव है ना, सब कुछ संभव है, और उसे हम करना भी सीखेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सेंटेंस, ठीक है। आ जाओ, जैसे मैंने लिखा, वेयर इज मंकी ऑन द ट्री, ठीक है। वेयर आर मैंगोज ऑन द, ठीक है। अब ये है क्या, सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ आपके व्हाट्सएप पे आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका अर्थ निकालेंगे, तभी तो पढ़ेंगे। हिंदी में आखिर ग्रामर है, ये ग्रामर है, हर जगह काम आएगा, है ना। वेयर माने क्या होता है, कहाँ। वेयर माने क्या होता है, कहाँ। इज माने होता है, मंकी माने होता है बंदर, ठीक है। ऑन द ट्री यानी पेड़। दूसरा क्या है, वेयर माने कहाँ, आर माने है, मैंगो माने आम या आम है, ठीक है। ऑन द प्लेट, प्लेट पर। अब इसका अर्थ निकालते हैं, कहाँ है बंदर, पेड़ पर, क्या सही है, नहीं। रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट यानी बंदर, फिर होगा ऑब्जेक्ट पेड़ पर, फिर हो जाएगा वेयर इज यानी कहाँ है, यानी बंदर पेड़ पर कहाँ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ होगा यहाँ पे आम, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लेट पर, कहाँ। कुछ समझ में आ रहा है गाइस, कुछ समझ में आ रहा है, आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं पर क्लियर पढ़ रहे हैं,
है ना। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मैंने बता दिया है, सिंपल सिंपल। अब कल हम जो सीखेंगे वो रहेगा थोड़े हार्ड वाले मतलब सेकेंड रूल्स, ठीक है। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क। रूल्स अपना नोट कर लेना, इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अब आपको हिंदी बनाने की कोशिश करना। नहीं आएगा कल की क्लास में बताऊंगी, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस वेयर आर योर ब्रदर, है ना। वाई आर योर मदर, वाई आर योर मदर एट द किचन, ठीक है। ये आपके सामने 5 सेंटेंस मैंने दे दिए हैं। कितने दिए हैं? टोटल 5 सेंटेंस दे दिए हैं। क्या करना है इन्हें? कुछ भी नहीं करना है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी, आपका काम है आज इसे फाइनल करना, गलत सही करना। नहीं आएगा फिर से बताऊंगी, कमेंट पे लिख देना, बता देना। और मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबरी ये देने वाली हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं अब लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़े काम है, उसे मैं फाइनल करके बहुत जल्दी लाइव स्टार्ट कर दूंगी और मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, ठीक है। टाइमिंग बताने से क्या हो जाएगा, आप उस समय लाइव मिल सकते हो जो भी क्वेश्चन है। और कोशिश रहेगी सुबह के समय क्लास लूँगी और शाम के वक्त, ठीक है, ताकि दिन में आप जो भी काम करते हो आप काम कर सकते हो। रात के समय रहेगा, खाना खाते समय भी आप क्लास देख सकते हो, सो रहे हो तब पर भी क्लास दे सकते हो, टू जेड कहीं पर भी, है ना। दिन में हर इंसान को कोई ना कोई काम रहता है और इस क्लास को तो हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है। और मान लो किसी कारण लाइव नहीं आ सके तो सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हो जाएगी, जब चाहे तब देखो, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, ठीक है। क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर प्लीज़ कर दिया करो, है ना। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।